श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, पद पंकज वांछो सदा, जिनके हरि नित उर बसे, योगेश्वर श्रुतदेव अंग मुचकुंद प्रियव्रत जेता, प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता, शतरूपा त्रैसुता सुनीति सती सबही मंदालस, यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए केशव अपने वश, ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं यशो, पद पंकज वांछो सदा, जिनके हरि नित उर बसे। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में प्रार्थना करते हैं इनके चरण कमलों में, आपके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम निवास करते हैं, युगल सरकार विराजमान हैं, आप ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें, मेरे हृदय में भी मुझे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो, युगल सरकार का दर्शन। इस छप्पे में जितने नाम आए हैं उनमें से एक नाम ब्रजनारी। ब्रजनारी का तात्पर्य है प्रेम स्वरूपा ब्रजांगनाएं, साक्षात प्रेम की मूर्ति ब्रजांगनाएं। भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप में प्रकटे, दो देही एक प्राण है, दिव्य रसास्वादन के लिए भगवान कृष्ण राधा रानी के रूप में प्रकट हुए और राधा रानी के ही शरीर से ये दिव्य ब्रजांगनाएं प्रकट हुई। श्री ठाकुर जी की नित्य लीलाओं में नित्य श्री ठाकुर जी को सुख देने के लिए, प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए ये ब्रजांगनाएं श्री राधा रानी के श्री बपू से प्रकट हो गई, ऐसा वर्णन मिलता है। मथुरा की ललनाएं इन ब्रज देवियों के सौभाग्य की सराहना करती हैं, इन ब्रजांगनाओं के जीवन की सराहना करती हैं, कहती हैं देखो सखी
ये ब्रज की गोपियाँ कितनी भाग्यवान हैं। क्यों? निरंतर श्री कृष्ण में इनका चित्त लगा रहता है। हरि सखी ये निरंतर प्रेम भरे हृदय से निरंतर अश्रु प्रवाहित करके गदगद कंठ से श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करती हैं। मथुरा की ललनाएं कह रही हैं कि देखो तो इनका भाग्य, एक क्षण भी श्री कृष्ण के चिंतन के बिना इनका नहीं जाता है। घर के समस्त कार्य करती हैं, ये दूध भी दूहती हैं, दही भी मथती हैं, धान भी कूटती हैं, घर को लीपती भी हैं, बालकों को भी झूले में झुलाती हैं, रोते हुए बालकों को चुप कराती हैं, बालकों को नहलाती हैं, धुलाती हैं, घरों में झाड़ू बुहाड़ी लगाती हैं, सारे काम काज करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का गुणगान एक क्षण के लिए नहीं भूलती। कृष्ण गुणगान में निमग्न होकर के ये ब्रजांगनाएं समस्त कार्य करती हैं। ऐसा ये ब्रजांगनाएं का सौभाग्य मथुरा की ललनाएं आपस में वर्णन करती हैं। धन्या ब्रज स्त्रियः उरुक्रम चित्तयाना। ये ब्रज की स्त्रियां धन्य है जिनका चित्त निरंतर श्री ठाकुर जी के गुणगान में डूबा रहता है। भगवान का प्रागट्य हुआ श्याम सुंदर का, यशोदा मैया की गोद में नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम, ऐसी सुंदर छवि को देख करके ये ब्रजांगनाएं अपने हृदय में मनोरथ करती हैं। अहो शिरसि धारये नयनयोर्मुहु स्पर्शे हृदय प्रचुर मरये हृदय प्रचुर मर्पये हृदय मध्यमा वेशे। आहा अरे सखी, मैं तो इन नीलमणि को अपने सिर पर धारण करूंगी। एक ब्रजांगना बोलती, इतने सुंदर ये नीलमणि है, मैं इन नीलमणि को अपने सिर पर धारण करूंगी। दूसरी कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनका नेत्रों से स्पर्श करूंगी। तीसरी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने हृदय से इनको लगाऊंगी। चौथी बोली अरे बहना, मैं तो हृदय के बीच में स्थापित करूंगी। अर्थात अपने मन के मनोरथ कह करके अपलक नेत्रों से पलकें भी न गिरने पाए, ऐसे अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। कृष्ण का दर्शन करते करते कृष्ण को आशीर्वाद भी दे रही हैं। ये ब्रज की गोपियाँ भूर भूर आशीर्वाद दे रही हैं। तो इन ब्रज गोपियों का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये कृष्ण लीलाओं में निमग्न रहती है। कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का गुणगान, अकेले में कृष्ण का चिंतन, यही इनका कार्य है। कहते हैं इनका जो सहज अनुराग है भगवान में, और इस सहज अनुराग के कारण ठाकुर जी इनके बस में हो गए। जाकी माया बस बिरंच स्यो नाचत पार न पायो करतल ताल बजाए
ग्वाल युवतिन सुई नाच नचायो, कर तल ताल बजाए, ग्वाल युवतिन सुई नाच नचायो। भगवान बालकृष्ण लाल, छोटे से कृष्ण, एक दिन मैया से माखन के लिए मचल रहे थे। एक ब्रज गोपी खड़ी थी, वो श्याम सुंदर का मचलना देख रही थी। मैं तो माखन खाऊंगी, मैं तो माखन खाऊंगी। उस गोपी ने विचार किया कि देखो तो सही, इन्हें मक्खन कितना प्रिय है। कभी ऐसा होगा कि हमारे घर में आकर के ऐसा माखन खाएं। जैसे आप मैया के सामने माखन खाने के लिए मचल रहे हैं, उस ब्रज गोपी के हृदय में मनोरथ हुआ कि कभी हमारे घर में आकर के श्याम सुंदर माखन खाएं। ब्रज युवती एक पाछे ठाणी, सुनत श्याम की बात, सुनत श्याम की। मन मन कहत कबहू अपने घर, मन मन कहते देखो माखन खात, देखो माखन। इस ब्रज गोपी के मन में एक मनोरथ हुआ, भगवान को मैया के सामने मक्खन के लिए मचलते हुए देख करके। सूरदास जी कहते हैं कि इसके हृदय के भाव को श्री ठाकुर जी समझ गए और इसको सुख देने के लिए भगवान ने वही किया जिसमें इसको सुख मिले। भगवान इस गोपी के यहाँ चले गए मक्खन खाने के लिए और उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, तब मैं रहूं छिपानी। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, तब सूरदास प्रभु अंतर्यामी, सूरदास ग्वालिन मन की जानी, ग्वालिन मन की जानी। अब वो श्याम सुंदर इसके घर में गए, ये मक्खन निकाल रही थी, श्याम सुंदर छिप गए। ऐसने श्याम सुंदर को देख करके मथनियाँ बंद करके ये चाहते कि मक्खन खाएं, एक किनारे में हुई और हमारे श्याम सुंदर के यहाँ मक्खन खा रहे हैं और उसका अनेक जन्म का जो संचित मनोरथ था वो पूर्ण हुआ। श्याम सुंदर मक्खन भी खाते हैं और श्याम सुंदर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहा है। सामने खंभे में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहा, उससे बात भी कर रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं जब मक्खन खा गए उस ब्रजयुवती के यहाँ से, उसे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, उसका रोम रोम खिल गया। पुलकित रोम रोम गद गद मुखो, वाणी कहत न आवे। पुलकित
रोम रोम गद गद मुखबाणी कहत न ऐसे कहा आह सो सखीरी ऐसो कहा आह सो मोकू क्यों न सुनावे मोकू क्यों न। एक सहेली ने हाथ पकड़ लिया उसका, इतनी खुश कैसे? मैंने तुझे इतना खुश कभी नहीं देखा, बता। तेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, तेरे मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तन न्यारो जिया एक हमारो, तन न्यारो जिया हम तुम एक रूपो, सूरदास कहें ग्वाल सखी सो, सूरदास कहें ग्वाल सखी सो, देखो रूप अनूप, देखो रूप अनूप, फूली फिरत ग्वाली मन मेरी, फूली फिरत ग्वाली मन में। सूरदास जी कहते हैं कि सखी बोली, अरे मैंने आज श्याम सुंदर का अनुपम रूप देखा है। अब तो पूरे ब्रज में फैल गई बात कि श्याम सुंदर माखन खाने आते, उनका सुंदर दर्शन होता है। घर में जब माखन खाने आते एकांत रहता है, चाहे जीवर के जितना देखो श्याम सुंदर को। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक ग्वालनी के मन में अभिलाषा हो गई, क्या आज हमारे यहाँ श्याम सुंदर आए, हमारे यहाँ श्याम सुंदर आए, हमारे यहाँ श्याम सुंदर आए। भगवान वांछा कल्पतरु है। जीव जब सच्चे हृदय से कोई मनोरथ करता है तो ठाकुर जी सज्जा उसकी पूर्ति करते हैं। दधी माखन चोरी कर ले हरी, दधी माखन चोरी कर ले हरी, ग्वाल सखा संग खात, ग्वाल सखा घर घर प्रगटी ये बा, ब्रज घर घर प्रगटी ये, ब्रज बनता यह सुन मन हर्षी, ब्रज बनिता यह सदन हमारे आवे, सदन माखन खात अचानक पावे, माखन खात भुज भर उरही छुपावे, भुज भर उरही छिपावे, मन ही मन अभिलाष करत सब, मन ही मन हृदय धरत यह ध्यान। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की प्रत्येक गोपी के मन में अभी मनोरथ उत्पन्न हो गया कि श्री ठाकुर जी हमारे घर में आए, मक्खन चुराए और हम चुपके से जाएं, दोनों हाथों से श्री ठाकुर जी को ऐसा पकड़ के अपने हृदय से लगा ले। और ऐसा वो ध्यान कर रही है घर में बैठ करके, अब श्याम सुंदर आएंगे, अब चोरी से मक्खन खाएंगे और हम छिपी रहेंगी और पीछे से जाके ठाकुर जी को ऐसा दोनों हाथों से लपेट करके अपने हृदय से लगा लेंगे।
सूरदास प्रभु को घर में ले, सूरदास दई हो माखन खान, दई हो घर ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। तो ठाकुर जी घर घर माखन जा करके खाने लग गए। अब ब्रजांगनाएं दोनों काम करते, मनोरथ भी करती हैं और मैया को, यशोदा मैया को उलाहना भी देती। तो मैया के मन में आया कि इसको चोरी करने की क्या जरूरत है, क्यों जाता है चोरी करने के लिए। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक अपना बड़ा सुंदर भाव दिया यहाँ। वो कहते थे कि मैया ने एकांत में विचार किया कि जब घर में कोई चीज नहीं मिलती तभी व्यक्ति बाहर खाता है, घर में इसका पेट नहीं भरता होगा माखन से, इसलिए माखन खाने के लिए चोरी करता है। फिर विचार किया क्यों नहीं भरता, मक्खन तो बहुत होता है। फिर कन्हैया क्यों नहीं खाता मक्खन घर में। तो विचार करने लगे कि हाँ, मैं अपने हाथ से माखन नहीं बनाती हूं। यद्यपि हजारों दास दासियां यशोदा मैया की और सब बड़ी प्रवीण है, सेवा में सब प्रवीण है, लेकिन यशोदा मैया यहाँ विचार कर रही हैं कि जैसा माखन मेरे कन्हैया को चाहिए वैसा माखन नहीं बना पाती हैं, और इसलिए कन्हैया घर घर चोरी करने के लिए जाता है। अब मैं स्वयं मक्खन बनाऊं, कोई दास दासी का नहीं, स्वयं मक्खन बनाऊं। ऐसा विचार करके यशोदा मैया ने एक योजना बनाई। जितनी दास दासियां थीं सबको एक विशिष्ट काम से सबको बाहर भेज दिया। कोई दास दासी नहीं बची गई, कोई नहीं। और मैया ने अपने हाथों से दूध निकाला, दूध को खूब औटाया, दूध को खूब गाढ़ा किया, और गाढ़ा करने के बाद बड़े सुंदर ढंग से दूध को जमाया, और दूध को जमाने के बाद फिर उसका मक्खन निकाला, और मक्खन निकाल करके अपने हाथ से श्याम सुंदर को खिलाया। मैया के मन में बात बैठ गई, अपने हाथ से मक्खन बना के खिलाऊंगी तो फिर कन्हैया जगह जगह चोरी करने नहीं जाएगा, पेट इसका भर जाएगा। यहाँ दास दासियों के द्वारा जो मक्खन बनाया जाता है उससे इसका पेट नहीं भरता है। तो सब काम मैया अपने हाथ से करने लग गई। ये भुजांगनाएं इन नेत्रों को श्याम सुंदर के दर्शन करके इन नेत्रों को सफल बनाती हैं। एक क्षण के लिए इन नेत्रों को श्याम सुंदर से अलग नहीं करना चाहती हैं। आपस में बात करती हैं कि अरे सखी, श्री कृष्ण का दर्शन इन नेत्रों से होता है, यही इन नेत्रों की सफलता है। देखो तो सही, ये ब्रह्मा को पता नहीं था क्या कि श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। इसने केवल शरीर में 2 ही नेत्र दिए हैं, और 2 नेत्रों से श्याम सुंदर की रूप माधुरी पी नहीं जा सकती है। अगर इसमें थोड़ी भी बुद्धि होती
तो ये रोम रोम में नेत्र देता। जितने हमारे नेत्र हैं, प्रत्येक रोम में नेत्र देता, तब श्याम सुंदर की रूप माधुरी को हम निहार सकते थे। जो विधि ना निज बस कर पाऊं, जो विधि ना निज बस कर पाऊं। वो कहते हैं यदि ब्रह्मा को हम अपने बस में कर लें तो क्या मांगेंगी ब्रह्मा से? तो सब कहो होए सखी मेरो, तो सब कहो होए सखी मेरो, अपनी साध पुराऊं, अपनी साध। जो विधि ना निज बस कर पाऊं, जो विधि ना निज बस कर। तो मैं ब्रह्मा जी से अपनी साध पूरी कर लूंगी वरदान मांग करके। अरे सखी क्या वरदान मांगेगी? लोचन रोम रोम प्रतिमा गो, लोचन रोम पुनि पुनि त्रास दिखाऊं। हाँ, प्रत्येक रोम में मैं आंख मांगूंगी ब्रह्मा से, और कहूंगी आंख में पलक मत लगा देना। जितनी देर में पलक गिरेगी उतनी देर ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। एक टक रहे पलक नहीं लागे, एक टक रहे पलक नहीं लागे, पद्धति नहीं चलाऊं। हाँ, पद्धति नहीं। जो विधि ना निज बस कर पाऊं, जो विधि ना निज बस कर पाऊं। वो कहती अली सखी ब्रह्मा जी यदि बस में हो जाए तो ब्रह्मा जी से मैं रोम रोम में नेत्र मांगूंगी, लेकिन उन नेत्रों में पलक नहीं होनी चाहिए। यदि पलक गिरेंगे तो उतनी देर के लिए श्याम सुंदर का दर्शन बंद हो जाएगा। मैं ये नई पद्धति चलाऊंगी। नेत्रों में पलक होती है, लेकिन मैं नई पद्धति चलाऊंगी कि फिर नेत्रों में पलक नहीं होगी। कहा करो छविरा सुश्याम घन, कहा करो छविरा सुश्याम, लोचन हुए न अघाऊं। हाँ, लोचन हुए न। वो सखी कहती मैं करूं क्या? श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि दो नेत्रों से मुझे तृप्ति नहीं होती है। एते पर ये निमिष सूर सुनो, एते पर ए निमिष सूर सुन, यह दुख काज सुनाऊं। हाँ, यह दुख काज सुनाऊं। जो विधि ना निज बस कर पाऊं, जो विधि ना निज बस कर पाऊं, बस कर पाऊं, बस कर पाऊं। श्याम सुंदर वन में जाते हैं अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ। जब श्याम सुंदर वन में जाते हैं तो ये जितनी ब्रजांगनाएं हैं श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं और उसकी उस रूप माधुरी को अपने हृदय में धारण करती हैं। और सायंकालीन गोधूल वेला में जब श्याम सुंदर लौटते हैं, इतनी देर के लिए एक क्षण ऐसा व्यतीत नहीं होता
जब इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला माधुरी, इनकी वेणु माधुरी, इनकी प्रेम माधुरी में ये ब्रजांगनाएं डूबी ना हो। समस्त इन ब्रजनारियों ने भगवती कात्यायनी देवी की अर्चना किया, व्रत किया, नियम पूर्वक दर्शन किया और उनसे वरदान मांगा, हे महामाये, हे महायोगिन, आप नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः, पतिं में कुरुते नमः। व्रत की पूर्ति हुई। भगवान यमुना तट में आकर के इनके वस्त्रों को चुराया है। ग्रंथकार कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोपियों के लज्जा और अहंता का हरण किया है। ये लज्जा और अहंता प्रेम में बाधक है और इसके बाद वो वस्त्र वापस भी कर दिए। इसका क्या तात्पर्य है? भगवान पहले तो आवरण लज्जा और का अपहरण करते हैं और बाद में प्रसन्न होकर के ये आवरण और लज्जा वापस कर देते हैं। कहते हैं पहले तो ये तीनों प्रेम में बाधक होती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद ये रसवर्धक होती हैं, इसलिए भगवान ने इनको वापस कर दिया। श्री ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के दिन महारास किया। उस महारास में श्री ठाकुर जी ने इन्हें जो सुख दिया, उस सुख देने के पहले भगवान ने इनके सामान्य धर्म, जो सामान्य धर्म है, उसको आगे रख करके हृदय की परीक्षा की, पूर्ण समर्पण है कि नहीं, घर लौट जाने को कहा। उस समय ब्रज देवियों ने जो अपने हृदय की बात कही, उसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि इन ब्रजांगनाओं के हृदय में क्या बात थी। इन्होंने कहा, श्री कृष्ण तुम हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हारे निष्ठुर वचन हम सब सुन रही हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लो, आपके चरणों को छोड़ करके हमारा अन्य जगह कहीं लगाव नहीं है। यद्यपि आप स्वतंत्र हो, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है, फिर भी जैसे तुम मुमुक्ष भक्तों को चाहते हो, वैसे ही हमें भी स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। हे श्याम सुंदर, तुम सभी धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम बार बार हमसे कह रहे हो कि अपने पति की सेवा करो, पुत्र की सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, स्त्रियों का यह धर्म है। आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इसका जो अर्थ निकालती हैं उसका ये कि हमें तुम्हारी ही सेवा करना चाहिए, क्योंकि तुम सब उपदेशों को लक्ष्य करके आप भगवान हो, समस्त शरीरधारियों की आत्मा हो, सुहृद हो, प्रीतम हो। इसलिए हमें इन सब का जो निष्कर्ष है, हमने ये निकाला है कि हमें आपकी सेवा करना चाहिए। हे श्याम सुंदर, हमारा चित्त निरंतर आप में लगा रहता है। आप सुख स्वरूप हैं। हमारे ये पैर आपके चरण कमलों को छोड़ करके एक पग भी कहीं जाने को तैयार नहीं है। हम ब्रज में कैसे जाएंगे, हम घर के काम कैसी करेंगे जब चित्त आपके पास है। इस तरह से भगवान ने परीक्षा ली। परीक्षा में वो पास हो गई और भगवान ने इसके बाद इनके साथ विविध प्रकार का रास विलास किया। ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान
अंतर्ध्यान हो गए और इन्होंने गोपी गीत के माध्यम से अपने हृदय के दर्द को प्रकट किया। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ब्रजांगनाओं के प्रेम की कृतज्ञता प्रकट की है। न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा। भगवान कह रहे हैं कि प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए गृहस्थी की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ डाला, जिन्हें बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े हंस, परमहंस नहीं तोड़ पाते हैं। मुझसे तुम्हारा यह जो मिलन हुआ है वो शरीर का नहीं हुआ, वो आत्मिक हुआ है। तुम सर्वथा निर्मल हो। यदि मैं अमर शरीर से भी अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम का बदला देना चाहूँ तो नहीं चुका सकता हूँ। इसलिए हे ब्रजांगनाओं, मैं जन्म जन्म में तुम्हारा ऋणी रहूँगा। तुम चाहो तो अपने सौम्य स्वभाव से मुझे ऋण कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगा। भगवान ने ब्रजांगनाओं के लिए कहा है कि ब्रजांगनाओं का मन उनका मन नहीं है, मेरा मन है। ब्रजांगनाओं के प्राण उनके प्राण नहीं है, मेरे प्राण हैं। उनका शरीर नहीं है, मेरा शरीर है। ता मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त देहिका। उन्होंने मेरे लिए देह के संपूर्ण व्यवहार छोड़ दिए। इसलिए जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनको मैं समस्त प्रकार का सुख पहुंचाता हूँ। इस तरह से महाराज ब्रजांगनाओं के हृदय में निरंतर श्री ठाकुर जी का चिंतन मनन चलता रहता है। और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ऐसे भक्तों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ जिनका हृदय एक क्षण के लिए ठाकुर जी से खाली नहीं रहता। इन ब्रजांगनाओं के चरणों में बार बार वंदन, बार बार प्रणाम, वाणी को यही विराम। श्री राम जय जय राम।